समर वेकेशंस ऑलमोस्ट खत्म है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना पीरियोडिक या मिड टर्म तक का सिलेबस पूरा कर लिया है, जिनका नोट्स पूरे हैं, कॉपीज पूरी हैं, हॉलीडे होमवर्क पूरा है, समर वेकेशंस का भरपूर फायदा उठा। लेकिन एक सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट और भी है, जिसने अपने आप से ना, देखो इनको पढ़ने की तो नियत है, क्योंकि इन्होंने ना स्टार्टिंग में अपने आप से एक वादा किया था। जब समर वेकेशन शुरू हुई थी तो उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया, नया हाइलाइटर भी खरीदा और ये सोचा कि भैया मैं पूरी समर वेकेशन में डिसिप्लिन रहूंगा, पढ़ूंगा और खेलूंगा कूदूंगा भी, स्किल पर काम करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। देखो प्रॉब्लम ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने समर वेकेशन में पढ़ाई नहीं की। उससे गंभीर प्रॉब्लम पता है क्या है? कि आपने अपने आप से जो वादा किया था ना, आपने बस वो पूरा नहीं किया। और आपके मन के अंदर एक छोटा सा गिल्ट भी है कि यार मैंने समर वेकेशंस को पूरा बर्बाद कर दिया, रील स्क्रॉल करने में, घूमने फिरने में, यारी दोस्ती के अंदर, और मैंने उतना पढ़ाई को तवज्जो इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना मैं दे सकता। लेकिन ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये एक बड़ा भाई टू छोटा भाई बहन उन बच्चों के लिए है। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि मैं आपको ये रियलिटी चेक कराऊं कि भैया इस गिल्ट को कैरी फॉरवर्ड करो, भाई अब आगे तक लेके जाओ, पूरा जीवन मलाल रखो, इस बात का बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि स्कूल खुलने से पहले आप अपने आप से फिर से एक वादा करो। सिर्फ वादा नहीं, उसको निभाओ भी। एक फिर से पढ़ाई पर जो ट्रैक पर वापस आओ, क्योंकि बेटा अभी भी सब ना खत्म नहीं हुआ है। आप अपने आप से खुद एक बात बोलो कि अभी भी बहुत कुछ बचा। और मैं उन सीरियस बच्चों से ही आज बात करने आया हूं जो बाउंस बैक करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से हो तो कमेंट में जरूर लिखना आई विल बाउंस बैक, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वही बच्चे इस वीडियो को आगे देखें जो जेन्युइन तरीके से बाउंस बैक करना चाहते हैं। मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के 22 साल इस वीडियो के अंदर झोंक रहा हूं। छोटे छोटे सिर्फ 4 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जिनके ऊपर आप चल लोगे। मुझे पता है कि आप आराम से चल लोगे। कोई मैं आपको 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने का एक स्टडी प्लान नहीं दे रहा हूं। एक ऐसा जेन्युइन प्रैक्टिकल स्टडी प्लान दे रहा हूं जिसको अगर आपने आज से ही फॉलो कर लिया ना तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों कि हमने पूरी की पूरी 1.5-2 महीने की छुट्टियों को बर्बाद कर दिया। ये इसलिए बताना जरूरी है कि आगे आप ऐसा ना करो। देखो हमने अपने आप से ना प्रॉमिस जरूर किया, लेकिन उस प्रॉमिस को हमने निभाया नहीं। वो कैसे नहीं निभाया मैं आपको बताता हूं। जेन्युइनली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही हुआ होगा कि उन्होंने सोचा होगा कि भैया आज हमारी समर वेकेशन है, मैंने टाइम टेबल तो बना लिया, मैंने इस फलानी डेट से पढ़ना शुरू करूंगा, स्टार्टिंग के 2 दिन 3 दिन मैं एंजॉय करूंगा, उसके बाद लगातार मैं 3 दिन 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ये मैं पढ़ाई करूंगा। उसने अपने स्लॉट डिवाइड किए थे। मेरी ही एक वीडियो देखी होगी जिसे मैंने दिन में 3 स्लॉट आपको दिए थे। आपने वो टाइम टेबल बना लिया, लेकिन आपको लगा कि मैं एक सर्टेन डेट से पढ़ूंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो हमारे जो स्टडी प्लान होता है ना, वो कहीं ना कहीं डोमिनोज के साथ तथा होता है। जो डोमिनो एक गिरेगा सारे गिरेंगे, वो दिन कभी आया ही नहीं। और दूसरी बात, हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक सिस्टम पर चल रहा था। एक ऐसा सिस्टम जो स्कूल, ट्यूशन और सेल्फ स्टडी पर डिपेंडेंट था, या कोई एक पेड कोर्स के ऊपर डिपेंडेंट था। अभी क्या हुआ, स्कूल का जो सिस्टम था, जो आपको कहीं ना कहीं चाहते हुए ना चाहते हुए मजबूर करता था पढ़ाई से घिरे रहने के लिए। मैडम का फोन आता था, मैसेज आता था कि कल भैया ये वाली कॉपी सबमिट करानी है, फलाना का टेस्ट है, आज ये सुनूंगी, आज ये लिखवाऊंगी। तो बच्चा क्या आता है, चाहे वो चाहता है चाहे वो नहीं चाहता, वो पढ़ाई से एक ना कहीं कनेक्टेड रहता है। लेकिन जब समर वेकेशन आती है तो ये सिस्टम, ये इकोसिस्टम आपसे दूर हो जाता है। अब जब ये सिस्टम दूर हो जाता है ना, तो आप आजाद हो जाते हो। और जब आप आजाद हो जाते हो तो आपकी लड़ाई एक ही शख्स से होती है, वो है खुद से। तो सिस्टम एक ही जन है और वो सिस्टम ने काम किया नहीं। तो अब यहां पर जो प्लान है ना कि ये हुआ क्यों, इसके 2 कारण थे। पहला, जो सिस्टम आपके सर से हट गया, और दूसरा, आपने इसको डिले कर दिया। जब वो 3 दिन 4 दिन का गैप आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका फोकस हिल गया। आपको लगा कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। रील स्क्रॉल करने में आपको ज़्यादा कंफर्ट आ रहा है, गेम्स खेलने में ज़्यादा कंफर्ट आ रहा है, घूमने फिरने में ज़्यादा कंफर्ट आ रहा है। कभी नानी के घर, कभी दादी के घर, कभी चाचा के घर, कभी मामी के घर, कभी तो हम यहाँ पर ट्रैवल करने लग गए। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमने यूटिलाइजेशन नहीं किया अपने समर वेकेशन का। अब करना क्या, देखो 2 ही बातें हैं, 2 ही चीजें बताऊंगा। पहला आएगा एकेडमिक कमबैक। एकेडमिक कमबैक में सबसे पहले तो अपनी रियलिटी को फेस करो। आज ही सबसे पहले बैठकर देखो कि आपके बैकलॉग्स कितने हैं, कि आपको पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट जो भी होते हैं, या मिड टर्म से पहले आपको कितना टॉपिक प्रिपेयर करना है, जो स्कूल और ट्यूशन में हो चुका है, पेड बैच में हो चुका है, लेकिन आपने मस्ती के कारण उसको
नहीं फॉलो किया, है ना। तो आपको पहले एक रियलिटी चेक चाहिए होगा आपको हर एक सब्जेक्ट। देखो सबसे पहली बात तो हमें ये किसी को ना दिखाना नहीं है, तो यहां पर आपको अपने आप से तो प्लीज झूठ नहीं बोलना, आपको यहां पर एक ऐसा रियलिटी सेटअप डालना है कि भैया मुझे अकाउंटेंसी के अंदर ये चैप्टर मेरे अभी बैकलॉग चल रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने शुरू भी नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बहुत समय हम बाउंस बैक करेंगे। यहां पर आपको अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इंग्लिश के वो चैप्टर्स लिख लेने हैं जो अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए। उस समय 1% भी झूठ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ये तो मैं 2 दिन लगाऊंगा तो हो जाएगा, ये मैं 15 मिनट लगाऊंगा तो हो जाएगा नहीं। हमें करना है ना, तो यहां पर लिखा होना चाहिए। एक ऐसा पेज अपनी स्टडी टेबल या कहीं पर भी मोबाइल नोट्स पर कहीं पर भी बना लिया। उसके बाद आ जाओ फॉलो द 70-20-10 70-20 और 10 रूल। आप देखो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम अपने पुराने बैकलॉग्स को कवर करने जाते हैं तो समस्या ये आती है कि हमारे नए बैकलॉग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल तो खुलने वाले हैं, कोचिंग सेंटर जहां ट्यूशन पढ़ने जाते हो वो भी खुले हुए हैं, या आप कोई पेड बैच में वहां तो लाइव क्लासेस डेली चल ही रही हैं। तो 70-20 और जो 10 रूल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर 70% आपको नया सिलेबस करना है, 20% आपको बैकलॉग करना है एंड 10% आपको रिवीजन भी करनी है। कई बच्चों को लगता है सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन करना है, एंड यही सारी चीजें बेटा ध्यान में रखते हुए, जेन्युइनली द प्रॉब्लम फेस करते हुए हम लोगों ने लॉन्च किया बैच 2.0। ये जितनी भी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, ये हम करने वाले। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं आने वाले 2 या 3 मिनट के अंदर, ये या तो आप खुद कर लो या एक छोटी सी कॉस्ट देकर इस इकोसिस्टम का, जो सिस्टम आपको चलाएगा और पढ़ाई से कनेक्टेड रखेगा, उसका हिस्सा बन जाओ। 11th क्लास के बच्चे हो तो ये टॉपर 2.0 बैच है। ये सिर्फ 999 रुपीज का, सारे टॉपिक्स लाइव आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। पहले चैप्टर से हम शुरू करेंगे, बिगिनिंग से हर एक चैप्टर लाइव आएगा। हमारा ऑलरेडी 1.0 बैच लॉन्च है जिसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके अंदर अप्रैल, मई, जून जितना मैंने पढ़ा दिया वो सब मैं आपको यहाँ पर दोबारा पढ़ाऊंगा, और धीरे धीरे, ऐसा नहीं कोई भागा दौड़िए, धीरे धीरे आपको मैं ट्रैक पर लेकर आऊंगा। अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, कोर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स राहुल सर पढ़ाते हैं, अंकित सर इकोनॉमिक्स, और मयंक सर बिजनेस स्टडीज, और अनुष्का मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक सिर्फ 999 में डेली लाइव क्लासेस होंगी। लाइव का रिकॉर्डेड बन जाएगा, मॉक टेस्ट, पूरे चैप्टर की टाइमलाइन अगर बताऊं तो 3 क्लासेस होंगी हमारी लाइव, उसके बाद एक डाउट क्लास लाइव, फिर 3 क्लास चैप्टर की, फिर लाइव, डाउट क्लास, ये सब चलता रहेगा। उसके बाद CBQ क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की 2 क्लासेस होंगी। असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, उसकी करेक्शन लाइव होगी। उसके बाद 2 प्रकार के टेस्ट होंगे, MCQ टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। मंथ के आखिरी के 2 दिन G-मीट होगी, जहां मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पाऊंगा और आपको अपनी प्रॉब्लम समझा पाऊंगा। कोई नहीं कर रहा एडटेक के अंदर G-मीट्स नहीं कर रहा, मल्टीपल G-मीट्स होगी। अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा साथ में रिकॉर्डेड बैच, प्रीवियस ईयर का रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाए, तो 1399 इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है। 999 की बात ही नहीं है। 999 और 1399 में यहाँ पे 400 रुपए देके प्रीवियस ईयर के रिकॉर्डिंग आ जाएंगे, जहां आप उसका एक ऐसा सेट मिल जाएगा जहां आप अपनी पेज पर भी चल सकते हैं। जो मैं लाइव पढ़ाऊंगा उसका तो रिकॉर्डेड रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। यह है 11th क्लास का बैच और यह है 12th क्लास का बैच। बैच का नाम है यहाँ रैंकर। बाकी सारे के सारे फीचर्स 12th वाले बच्चों के लिए भी सेम है। जुलाई 1st वीक से बैच स्टार्ट होगा और आपको इसी पेज पर लेकर आएगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहली बात तो पहली क्लास के अंदर हम रियलिटी, देखो वहां पर हम फेस द रियलिटी आप ऑलरेडी कर चुके हो सकता है आपका 1 चैप्टर कंप्लीट हो, 2 चैप्टर कंप्लीट हो, बाकी ना हो। मैं तो यहाँ पर अपने पेड बैचेस के अंदर हर एक टीचर मतलब सारे के सारे चैप्टर आपको दोबारा पढ़ाएगा लाइव विद अ मीडियम पेस। ऐसा नहीं है भागा दौड़ी कि भैया 2.0 है, 3 महीने बीत गए, जल्दी कराओ, ऐसा नहीं है। सब कुछ डिटेल में दोबारा से जैसे 1.0 को पढ़ाया गया। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही आपको फॉलो करना है। आप पेड बैच लो चाहे ना लो, फॉलो आपको ये करना है। 70% नया, 20% पुराना और 10% रिविजन। अब यहां पर जब मैं पेड बैच पढ़ा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं 70% आपको नया करा रहा हूं, नए बच्चों के मतलब 1.0 के साथ आपको मर्ज कर दिया। हाँ, अगर कोई चैप्टर ऐसा नया है तो मैं 1.0 के साथ मर्ज कर देता हूं, लेकिन मैं आपकी बैकलॉग क्लासेस भी डिटेल्ड क्लासेस लेता रहता हूं। तो दिस इज ऑल्सो मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, वी आर फॉलोइंग दिस इन आवर बैचेस ऑल्सो। और 10% रिवीजन, जहां पर हर हफ्ता हर संडे बच्चा एक टेस्ट दे रहा होता है, उसकी करेक्शन क्लास हो रही होती है, रियलिटी चेक्स मिल रहे होते हैं। तो आपको एकेडमिक कम बैक करना है इन 2 चीजों से, पहला रियलिटी चेक, फिर 70-20-10। इन बैचेस का अगर आपको लिंक चाहिए तो वो कमेंट में पिन है।
पूरी डिटेल्ड वीडियो इससे पहले मैंने बनाई थी, इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो आप देखोगे पूरी डिटेल्ड वीडियो, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो चीज आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, वो होता है रूटीन कमबैक। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों कि हम कहीं ना कहीं कोई चीज, एक गिल्ट तो आया क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की, उसका मेजर कारण रूटीन भी था। हम सुबह उठते हैं, हम लोगों ने इन समर वेकेशन में कितनी ज़्यादा रील्स कंज्यूम की हैं, कितने ज़्यादा OTT वेब सीरीज कंज्यूम की हैं, ये आप जानते हो, आपका भगवान जानता है। लेकिन इट्स टाइम कि हम उसको ट्रैक पर आ जाए। अब वाली चीज़ हमने एंजॉय कर ली, छोड़ दी, जो समय बर्बाद होना था हो चुका है, लेकिन अब चीज़ों को रूटीन बैक पे लेकर आने के लिए तो रूटीन कम बैक भी चाहिए होगा। सबसे पहले अपना फोकस को सॉर्ट करो। सुबह जो सबसे प्राइम समय होता है ना, सुबह उठकर स्कूल जाने से पहले, कोशिश करो स्कूल जाने से पहले 1 घंटा पहले उठो, जिसके अंदर आपको, मुझे पता है आधा पौना घंटा तैयार होने में लगता है, सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट्स जो प्रीवियस डे पे आप लोगों ने पढ़ाई की थी ना, उसको रिवाइज कर लो। जब हमारे ब्रेन को सुबह उठते ही, ब्रश करने के बाद, छोटे मोटे काम करने के बाद सबसे पहला डोपामिन जो मिलेगा वो मिलेगा रिवीजन का डोपामिन। जब हम रिवाइज करते हैं ना, और ये बात मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, मेरी कई वीडियोस में मैंने बोली है, जब हम रिवाइज करते हैं तो आपके ब्रेन को एक मैसेज जाएगा कि भाई ये अपना रील स्क्रॉल करना बंद हो चुका है। जहां पे आपकी दिन की शुरुआत स्क्रॉलिंग से नहीं, रिवीजन से होगी ना, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली फोकस पर आ जाएगा। आपका दिन 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, पहला स्कूल, दूसरा ट्यूशन या लाइव बैच, और उसके बाद आपका सेल्फ स्टडी। तो अपने इस सेल्फ स्टडी के अंदर 70-20-10 रूल जब बनाओगे तो पढ़ाई से घिरे रहना, इस सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना, कि ताकि आपका फोकस धीरे धीरे, मुझे पता है स्टार्टिंग में होता है आपको कि भैया फोन आ जाए, मैं नोटिफिकेशन चेक कर लूँ, ये कर लूँ, तो वो मुझे पता है, वो पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन धीरे 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 आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा। कैसे? ज्यादा किताबों से घिरे रह के, ज्यादा एक ऐसे सिस्टम से बैठकर, एक ऐसे सिस्टम से घिरकर जो आपको उससे बाहर ना जाने दे, जो आपका फोन का जो कंजम्पशन है वो थोड़ी सी कम करे, या उस फोन की कंजम्पशन को अच्छी कंजम्पशन में कन्वर्ट करे। वन शॉट्स देखना, या लाइव बैच देखना, या नोट्स बनाना, जेमिनाई से क्वेश्चन सॉल्व कराना, या एक असाइनमेंट बनवाना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यहाँ तो हम ही आपको दे देते हैं, तो अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आता है फिक्स योर स्लीप। मैं ये बात आज से नहीं कह रहा हूँ, जो बच्चे अभी 11th में आए होंगे उनको तो ये बात पता होगी मेरे प्यारे बच्चों, जिनमें 10th के अंदर मैंने बोला था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो थी बेटा हमारी स्लीप साइकिल। बच्चे भूल ही चुके हैं इसको, रात को लेट तक जागना, सुबह लेट उठना, आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। आशु सर ने भी अपने इस मेन चैनल के ऊपर स्लीप के ऊपर एक वीडियो बनाई है। नींद एक ऐसी दवाई है, जो एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसा वरदान है जो हम लोगों को मिला है, ह्यूमंस को मिला है या जानवरों को मिला है, जो उसकी बॉडी को रिवाइव करता है। एक आशु सर की अगर वीडियो देखोगे, उसके अंदर उन्होंने बात बोली, अगर हम सोते हैं तो दिन भर जो भी हम पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन सॉर्टिंग करता है। अभी तो क्या है ना, मेरा ब्रेन चल रहा है कि मुझे क्या बोलना है, जब मैं सो जाऊंगा तो उसको पता, उसके बाद कोई काम नहीं है, वो वेला है। लेकिन ब्रेन तो नहीं सोता, वो वेला है। वो क्या कर रहा है, जो भी दिन भर में बच्चों ने पढ़ा उसमें क्या ट्रैश था और क्या गोल्ड था, तो गोल्ड को वो सेव करता है, ट्रैश को वो डिलीट करता है। लेकिन अगर मैं पूरा दिन ही रील स्क्रॉल कर रहा हूं तो ब्रेन कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं है कि क्या ट्रैश है और क्या गोल्ड है। तो अब अपने आप को कंजम्पशन में गोल्ड दो, ट्रैश कम दो, कि ताकि ब्रेन का काम कम हो और वो ज्यादा थका थका ना फील करे। तो यहाँ पर स्लीप साइकिल को बढ़ाओ, 8 घंटे की नींद लो, रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे सोने की कोशिश करो, सुबह 5 बजे उठो, रात को 11 बजे सोते हो तो सुबह 6-7 बजे। लेकिन अब स्कूल जाना है तो आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना, सुबह रिवाइज करना। बस ये 2 काम करने आपको, अपने आप ट्रैक पर आ जाओगे, अपने आप ट्रैक पर आ जाओगे। एंड ये समय का गेम है, इट्स नॉट अबाउट कि मैं आज ही सब कुछ खत्म कर लूंगा, नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये स्लो प्रोसेस है। और हमारे बैच में जब बच्चे आते हैं ना, जब ये 2.0 में, सर हमारा यूटी है ये करा दो, पीरियोडिक है ये करा दो, मिड टर्म है ये करा दो, हम उनको कहते हैं ठीक है तुमने पास्ट में गलतियां की हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उस गलतियों को मैं पहाड़ नहीं बनाऊंगा, मैं वहां इतनी तेजी से नहीं चल सकता कि तुम्हारा आगे का भट्टा बैठ जाए। तो अपने आप को भी जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, सब कुछ एक दिन में खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है आपको धीरे धीरे पेस पकड़नी है। 70% नया, 20% पुराना, 10% रिवीजन, इस मोड पे चलोगे धीरे 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 15-20 दिन, महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपको लगेगा हाँ मैं ट्रैक पर आ चुका हूं। समझ रहे हो? तो यहां पर आपको गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो के अंदर कुछ वैल्यूएबल चीजें यहां पर मिली होंगी, और अगर बैच ज्वाइन करना है
तो फिर बोल रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लेना। 50% फ्लैट ऑफ है, 999 आफ्टर 50% है, 1399 आफ्टर 50% है। 3 दिन के बाद ये बढ़कर 30% ऑफ पर आ जाएगा, यानी इसका प्राइस 1200 के आसपास, 1100 के आसपास चला जाएगा, 1200 के आसपास चला जाएगा। ठीक है ना? तो आई होप कि आप या तो बैच में हमसे मिलेंगे या यूट्यूब पे ही बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अमेजिंग प्रैक्टिकल कंटेंट आने वाला है। शॉर्ट्स के माध्यम में मैं तुमको प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ा ही रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाने की पूरी तैयारी है। वीडियो तैयार है, 1-2 दिन में लाइव करूंगा 11th वालों के लिए, फिर एक दिन 12th वालों के लिए। तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन हाँ, एक सीरियस पढ़ाई के लिए वी नीड एन सिस्टम, एक इको सिस्टम जो हम बैच के अंदर प्रोवाइड करते हैं। मिलूंगा बैचेज में या क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चा बाउंस बैक जरूर करेगा।